हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल प्रोटोकॉल यानी वर्चुअल कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काफी अच्छी हाइक देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या ये $5 तक को भी टच कर सकता है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्चुअल के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $3+ तक है, मार्केट कैप अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम की बात करें तो काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। दैट मीन्स की शॉर्ट ड्यूरेशन में ये 3.50 तक को भी कवर अप कर सकता है। इसकी रैंकिंग की बात करें तो 45 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन है, मैक्सिमम भी सेम है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में ही मार्केट में आया था। तो मार्केट में एंट्री लेते ही जो इसका प्राइस था तो ये डाउन में था 0.020 के अराउंड भी, और उसके बाद से जो अच्छी खासी हाइक देखने को मिली है तो आप देखोगे कि इसी मंथ इसने 7 दिन पहले ही अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और 3.29 तक भी कवर अप कर गया है और स्टिल इसका वॉल्यूम अप ट्रेंड में है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही फिर से अभी आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे ये बेस इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और AI एंड बिग डेटा पे वर्क करता है और मेटावर्स का है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में भी देखने को मिलेंगे। इसका खुद का भी इकोसिस्टम है यहाँ पे। तो इसके यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग इसकी 2021 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 121.2K की है। तो अगर इसके अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हैं या इसे होल्ड करके भी रखते हैं तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देखो मैं आपको बता दूं कि AI जनरेटेड पहले से भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में, लेकिन थिंग इज की ये मेटावर्स का है। तो जो मेटावर्स की यूज केस है उसी पे डिपेंड करेगा कि इसके प्राइस में आपको कितनी अप एंड डाउन देखने को मिल सकती है। और जैसे देखो इसी साल मार्केट में आया है और उसके बाद से ऑल टाइम हाई इसने पिछले दिनों में दिया। जैसे ही BTC ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था तभी हमें ये भी चीजें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो अभी क्या हो सकता है कि वंस अगेन यहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको फरवरी से मार्च तक लेके चलना है 2025 में, और वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये $5 तक भी कवर अप कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। तो क्या होगा कि अगर आपने किसी भी यहाँ पे पर्टिकुलर $1 या $2 के अराउंड भी आपकी यहाँ पे एंट्री है तो आपने उसी को होल्ड करके रखना है। 2025 के अंदर अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी, क्योंकि इसका जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिल सकता है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। तो वर्चुअल के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वहीं आपने यहाँ पे लेके चलना है कि अगर बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज को चूज नहीं करना है। एटलीस्ट 2 या 3 एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखें अपने फंड्स को, सो दैट अगर इंडिया में कभी भी किसी भी एक्सचेंजेस को लेके कोई भी इशू आता है, चाहे वो बैन हो या हैक हो या इस तरह से कोई भी अगर इशू रहता है, तो उस केस में भी आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर
कर पाएंगे या विड्रॉ भी कर पाएंगे। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली $3 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है 0.50 के अराउंड या $1 के अराउंड भी, तो आप यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी 50% को यहाँ पे बैकएंड पे होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो अगर आप इसके करंट प्राइस $3 पे भी एंट्री करते हैं तो होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको फरवरी से मार्च तक लेके चलना है, नेक्स्ट ईयर तक। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये $4 to $5 तक इजीली कवर अप कर सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं सही तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि अनलॉकिंग यहाँ पे 2025 में भी नहीं है और कोई भी अपडेट नहीं है। तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पे भी जाके काफी अच्छी आपको इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिल सकती है। 2025 में भी हो सकता है कि ये $5 to $10 तक भी कवर अप कर सकता है। मेटावर्स का AI जनरेटेड और बिग डेटा का प्रोजेक्ट है, तो इसकी यूज केस जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। बाकी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स थी वर्चुअल प्रोटोकॉल्स के प्राइस के रिलेटेड कि अपकमिंग डेज में भी अभी आपको यहाँ पे काफी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो बाइंग करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको सुटेबल पॉइंट भी बता दिया है जिसपे आप एंट्री कर सकते हैं। होल्डिंग का ड्यूरेशन फरवरी से मार्च तक आपको लेके चलना है, नेक्स्ट ईयर तक भी। वहां पे जाके कब क्या चीजें करनी है, कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना है, अगर इतने के बिटवीन में हमें DCA भी करना पड़ता है तो वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके करेंगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हैं तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि ऑल ओवर द ईयर मैं इसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे कवर अप करती रहती हूँ और जो भी अपडेट रहेगा वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।